महिलाओं पे वाटर कैनन नहीं, का महिलाओं पे कपड़ा वाटर फाड़ कैनन दिया का गया। नहीं, ये तमाम सब जो चीज है वो हम अपनी आंखों ये से सब देख गलत रहे है, ये सब गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा हैं। नहीं होना विरोध चाहिए। है। नहीं, दुखद है। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे कि जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग उनके मांग को विधानसभा में उठा रहे हैं। हम लोग जिला में भी उनके आंदोलन में ब्लॉक में गए थे और हमने उनसे कमिटमेंट किया है। आज शून्यकाल में भी हमारा ये सवाल है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 सरकार करे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार विधानमंडल के गेट के बाहर किस तरीके से आंगनबाड़ी सेविकाओं पर डंडे बरसे वाटर कैनन का प्रयोग किया गया आपने देखा है। बात करने के लिए हमारे साथ अजीत कुशवाहा हैं। लगातार आप आंगनबाड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं, आज उन पर खूब लाठियाँ चल रही हैं। नहीं, लाठी चलना कहीं से भी जायज़ नहीं है, लेकिन हमने पता चला कि वो लोग मेन गेट पर आई थी, तो मेन गेट से विनम्रतापूर्वक उनको भेजा जा सकता था। चूँकि आप जानते हैं कि इधर 144 लागू 144 लागू रहता है, तो वो जहाँ भी धरना का स्तर वो धरना दें। हम लोग उनके मांग को विधानसभा में उठा रहे हैं। हम लोग जिला में भी उनके आंदोलन में ब्लॉक में गए थे और हमने उनसे कमिटमेंट किया है। आज शून्यकाल में भी हमारा ये सवाल है कि आंगनबाड़ी सेविका बहनों को 25,000 और सहायिकाओं को 18,000 सरकार करे। तो ये हमारा मांग है और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार आने वाले समय में इस पर जरूर विचार करेगी। चलिए, आप कर रहे हैं, सरकार से मांग करेंगे। लंबे समय से आप भी जब वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप लोग भी शामिल होते हैं। लेफ्ट के जो तमाम लोग हैं शामिल। आज भी सरकार आज भी आज शामिल तक नहीं सुनी है। कहाँ पे कमी आ रही है? नहीं, कमी तो है। देखिए, ये केंद्र सरकार की योजना है, इसीलिए सब जानते हैं, लेकिन केंद्र सरकार को मतलब है नहीं। केंद्र सरकार को मतलब नहीं, उन्होंने छोड़ दिया है इनको, लेकिन वो राज्य का काम करती हैं। इसलिए राज्य सरकार से उन्होंने कुछ उम्मीद जाहिर किया है। तो हम राज्य सरकार से ये कहेंगे अपने फ्लोर के माध्यम से कि राज्य सरकार उनकी बातों को सुने और विनम्रतापूर्वक विचार करके उनकी मांगों को पूरा करे। आज उन लोगों पे लाठियाँ चटका है। ये दुखद है। इस पे हम लोग बातचीत करेंगे कि जो भी अधिकारी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होगी? अब होगी कि नहीं होगी हम तो मांग कर सकते हैं। महिलाओं पे वाटर कैनन नहीं, का महिलाओं पे कपड़ा वाटर फाड़ कैनन दिया का गया। नहीं, ये तमाम सब जो चीज है वो हम अपनी आंखों ये से सब देख गलत रहे है। ये सब गलत है। हम इसका विरोध करते हैं, ऐसा नहीं हैं। होना विरोध करते हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती हुए थे, उसका कहीं ना कहीं जो बीजेपी के लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसमें गड़बड़ियां अरे हुई है, धांधली बीजेपी हुई है। के पास देखिए, बीजेपी के पास कोई सवाल नहीं है। बीजेपी के राज्यों में ठेका पर मास्टर का बहाली हो रहा है और बीजेपी अगेंस्ट जो राज्य हैं, बिहार राज्य में बीपीएससी कमीशन से बहाली हो रहा है। तो उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। उनके जोगी जी उत्तर प्रदेश के, वहाँ से कुछ बच्चे आकर के नौकरी ले रहे हैं। रामराज के नाम पर कुछ दिया नहीं, खाली राम मंदिर बनवा रहे हैं, तो वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं ना, इसलिए उनके पेट में दर्द है। अब जाति जनगणना हम लोग करवा दिए। अमित शाह जी के पेट में बहुत भूचाल आ गया। क्यों भूचाल आ गया भाई? इसलिए कि 10% लोगों को 100% आरक्षण उन्होंने देने का काम किया है और बाकी लोगों के बारे में कोई बातचीत नहीं होता। उनको तो भूकंप आना स्वाभाविक है। भूकंप आने की बात कर रहे हैं, पर आप ही का जो शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें अभ्यर्थी भी आरोप लगा रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है। छात्र नहीं, ये पहल देखिए, लंबे समय बाद बीपीएससी का शिक्षक का एग्जाम हुआ जिसमें क्वेश्चन लीक नहीं हुआ और सही तरीके से एग्जाम हुआ और एक बेहतर शिक्षक हम लोग बिहार को देने जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी शिक्षकों की बहाली होगी। जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का कुछ आपत्ति है उस पर बातचीत करके उसका निवारण करने का हम लोग प्रयास करें। जीतन राम मांझी तो सबूत भी दे रहे हैं। तो मांझी जी भाजपा के साथ में है जी। आप भाजपा वाला जहाँ से सबूत खोद के लाता है वहीं सबूत वो भी दिखा रहे हैं। यही तो है, और क्या है? यानी मांझी जी का जो सबूत है वो भाजपा का हाँ, सबूत। तब का है, कोई सबूत नहीं है। सबूत अच्छा, क्या बिहार है? में जातीय गणना हुआ, इस पे भी अमित शाह बिहार आते हैं और कहते हैं कि ये गड़बड़। अमित शाह को ज़्यादा बेचैनी है तो वो खुद काहे नहीं करवाते हैं? हम लोग तो गणना करवाने से पहले उन्हीं के पास गए थे कि आप ही करवा लीजिए देश में। उन्होंने क्यों नहीं करवाया? और आप उनको बेचैनी इसलिए है कि जो जनगणना का रिपोर्ट आया कि सवर्ण जाति की संख्या है 10% और ईडब्ल्यूएस है 10%। 100% किसी जाति को कहीं देश में आरक्षण मिलना चाहिए जी। और उनको जिनका तमाम आर्थिक संसाधनों पर पहले से कब्जा है, अब तो आर्थिक सर्वे आ रहा है ना, पता चल जाएगा कि जिनको आर्थिक आधार पर जो मजबूत हैं, जो 8 लाख रुपया कमाते हैं, ऐसे लोगों को आरक्षण अब दे रहे हैं। तो अब तो गरीब, दलित, पिछड़ा, दबा कुचला, जिनको बरसों से कुछ नहीं मिला, जो आज भी भूमिहीन है, गरीब है, वो खड़ा होगा ना और भाजपा को चुनौती पेश करेगा कि तुम मजबूत लोगों को ही सिर्फ मदद क्यों कर रहे हो, हमारा क्या होगा? तो चलिए, आपने सुना है किस तरीके से जवाब दिए हैं और किस तरीके से जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पे वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, डंडे चले, उस पर भी क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीम के साथ। धन्यवाद।